हरे कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरा अभिलाषा है। सभी के शहरों में ठंडक कैसी है? ठंड के क्या हाल है? मज़ा आ रहा है? गर्मी से त्रसित थे हम लोग, अब हो गई है ठंडक। अब ठंड में ये परेशानी है कि सर्दी में हवा चल रही है। ये देखो कितनी यहाँ ना ठंडी हवा बहुत चलती है। ठंड नहीं होती इतनी कि तुम स्वेटर शॉल लपेट के बैठ जाओ या ब्लैंकेट के अंदर घुसे रहो। ऐसी वाली ठंड महाराष्ट्र में नहीं होती, मतलब खासकर भुसावल में। लेकिन हाँ, हवा बहुत रहती है अपार्टमेंट में। तो सुबह अभी मैं कर रही थी झाड़ू पोछा, तो उस वक्त साफ़ सफाई करते वक्त मैंने खोल लिए खिड़की दरवाजे वगैरह, सब ऐसे साफ़ सफाई कर ली। तुलसी जी के सामने दिया वगैरह रखना, उसके बाद दरवाज़ा बंद कर लिया, क्योंकि ये जो हमारा मेन इंट्रेंस है ना, यहाँ से बहुत हवा आती है। सामने सीढ़ियाँ हैं ना, तो क्रॉस वेंटिलेशन होता है पूरा, यहाँ से वहाँ बेडरूम में जो है ग्लास, वहाँ तक से ऐसे सर सर हवा आती है। सुबह नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म आलू के पराठे, जिसके लिए मैंने गेहूं के आटे में हल्का सा नमक डाला है और 2-3 चम्मच घी डाला है। पहले मिक्स कर लिया है घी में नमक और घी के साथ आटे को, और फिर इसमें पानी के छींटे लगाते हुए सॉफ्ट सा डो तैयार किया है। किसी भी तरीके के स्टफ़ पराठे बनाने हो ना, गोभी के, मूली के या फिर आलू के, आटा हमेशा नरम लगाना चाहिए और सबसे पहले आटा लगा के रखना चाहिए। इससे क्या होता है, जब तक हम मसाला वगैरह तैयार करते हैं ना, हमारा आटा अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। मैंने पहले ही आलू बॉईल करने रखे थे, 2 बड़े साइज़ के आलू हैं, और बस अभी इनका छिलका निकाल करके आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। मैं ऐसे हाथों से ही फोड़ ले रही हूँ, वैसे आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया से सॉफ्ट से हैं आलू तो तुरंत हाथों से ही वो पूरे मैश हो जाते हैं। और इसी के साथ में डालूंगी इसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची और अदरक, हरा धनिया। ये सब मैंने फाइन चॉप कर लिया है। सबसे पहले आलू के मिक्सचर में मिक्स किया है बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हरी मिर्ची, काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला या आमचूर पाउडर डालें, थोड़े पुदीने के पाउडर, इसी के साथ थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, और इसमें डाला है रेड चिली पाउडर। तो ये सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और अब इन सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप जितना ज़्यादा चाहें डालें। और अभी मुझे याद आया कि मैंने ग्रेटेड अदरक तो डाला ही नहीं, तो अभी भी मैंने ग्रेटेड अदरक भी इसमें मिक्स कर लिया और ये हमारा आलू का मिक्सचर रेडी है स्टफिंग के लिए। और अब हम बनाएंगे हरी चटनी, चटपटी सी तीखी वाली। किसी भी स्टफ़ पराठे के साथ हरी चटनी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ स्वाद डबल हो जाता है। ये है अगारो का रीगल 3 जार पर्सनल ब्लेंडर 400 वॉट, रेड एंड ब्लैक। इसके साथ मिलते हैं 3 जार, एक सबसे छोटा, एक मीडियम और एक यहाँ पर बड़ा सा। आप देख रहे हैं 3 साइज़ के ये जार हैं। सबसे छोटा वाला जार चटनी के लिए यूज़ करते हैं, बाकी के दोनों आप स्मूदीज़, मिल्क शेक वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 2 तरीके की ब्लेड्स दी गई हैं, जिसमें एक में लिखा है ब्लेंड करने के लिए और एक में लिखा है ग्राइंड करने के लिए। तो वो आपको ग्राइंडिंग और ब्लेंडर के लिए यूज़ करनी है। इस यहाँ पर 3 तरीके के लिड दिए गए हैं। जैसे ये वाला लिड है ना, अगर आप बड़े वाले जार में लगा लेते हैं स्मूदी वगैरह बना करके या शेक वगैरह, तो ये सिपर की तरह भी काम करता है। आप इसे इस तरीके से लिड लगा करके प्रॉपर इसमें ही स्मूदी बना करके अपने साथ ले जा सकते हैं। ट्रैवल फ्रेंडली भी है, आप कहीं जिम वगैरह में जाते हैं तो ले जाते हैं। एक ये स्ट्रेनर वाला भी लिड है, ये देखो इस तरीके से। कभी आपने कोई ऐसे जूस वगैरह बनाए हैं तो आप ये लगा लेते हैं लिड और इससे आराम से उसको स्ट्रेन कर लेते हैं। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल है। इसमें 3 तरीके की लिड दी गई है ना, एक दिया गया है वो सिपर वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये है एकदम प्लेन है, फ्लैट है। ये बहुत यूज़फुल है। जैसे आपने चटनी बनाई तो चटनी अब आपको ट्रांसफ़र नहीं करनी है तो आप इसमें ही रख सकते हैं, या कुछ ऐसा प्याज वगैरह का मसाला बना के भी आप ऐसे फ्रिज में कई बार हम स्टोर करते हैं तो आप इस तरीके से इसमें ही रहने दे सकते हैं, और या टोमेटो प्यूरी वगैरह। और ये प्रॉपर लिड लगा देते हैं तो वो एक कंटेनर की तरह काम करता है। 2 तरीके की ये ब्लेड हैं यहाँ पर, जिसमें 2 ब्लेड्स हैं ना, ये वाला ये है चटनी के लिए, और एक दूसरी वाली है इसमें देखो लिखा हुआ है ग्राइंड करने के लिए। तो इसमें आपको कुछ भी ग्राइंड करना है तो ग्राइंडिंग के लिए काम आएगा। ये वाला ब्लेंडिंग के लिए, इसमें लिखा है ब्लेंड, साफ साफ लिखा है, एक में ब्लेंड और एक में ग्राइंड। इसमें ब्लेंड वाले में 4 ब्लेड्स हैं, ये 4 ब्लेड्स वाला हम ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसका क्लीनिंग प्रोसेस बहुत अच्छा है। अक्सर मिक्सी वगैरह में क्या होता है, जार में फिक्स रहती हैं ब्लेड्स, तो हम उन्हें प्रॉपर क्लीन नहीं कर पाते हैं। जो भी ये ब्लेंडर होते हैं, ब्लेंडर ये
जो जार होते हैं ना, इनमें सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि आप पूरा ब्लेड निकाल करके प्रॉपर क्लीन कर लेते हैं। तो ये क्लीनिंग के लिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक कि इसकी जो रबर होती है ये भी पूरी अच्छे से निकल जाती है, ब्लेड पूरी निकल जाती है। तो ब्लेड को डायरेक्टली हम नल के नीचे क्लीन कर लेते हैं। वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी क्लीनिंग प्रोसेस कैसे है। ये 2 तरीके की इसमें ब्लेड्स दी गई हैं। इन दोनों ही ब्लेड्स को हम तीनों जार में अटैच कर सकते हैं, किसी में भी, जिसमें भी आप चाहें उसके हिसाब से जो आपकी ज़रूरत है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो भी हम जार लगाएंगे जब तक वो प्रॉपर लॉक नहीं हो जाएगा ये स्टार्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं चटनी बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर चटनी जार का यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने डाला है मुट्ठी भर हरा धनिया, जीरा डाले हैं, हरी मिर्च डाली है और छोटा टुकड़ा अदरक डाला है। आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। अब इसमें खट्टेपन के लिए मैं यहाँ पर लेमन जूस डाल रही हूँ, हाफ नींबू का जूस, इसी के साथ नमक स्वाद के अनुसार, और इसमें डालेंगे हम दही। तो मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच जितनी दही भी मिक्स कर रही हूँ। इसमें मैंने दही से पहले थोड़ी सी सेव भी डाली है, नमकीन सेव, साथ में आइस क्यूब्स डाले हैं और डाला है पानी। अब मैं बना रही हूँ इसकी चटनी। तो मैंने यहाँ पर ये ग्राइंडिंग वाला जो ब्लेड है, ग्राइंड वाला, वो यूज़ किया है। तो ये बंद हो गया है। यहाँ पर ये देख रहे हो ये 3 ये जो ऐसे हुक्स जैसे बने हैं साइड्स में, इनका बहुत अच्छा काम है। जब तक ये पूरा लॉक नहीं हो जाएगा तो ये ब्लेंडर स्टार्ट नहीं होगा। इसको लॉक करने के लिए जैसे ही हमने जार अंदर डाला और आपने देखा, हम इसको ऐसे हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। तो क्लॉकवाइज जब हम इसे ट्विस्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे आप देख रहे हो मिनटों में ही चटनी एकदम स्मूथ तैयार हो जाएगी। तो ये हमारी चटनी पिस रही है। इसको ये ऑटोमेटिक स्टार्ट, मतलब जैसे प्लग लगा हुआ है, हमने ये जार अंदर फिक्स किया तो ये स्टार्ट हो गया। जब तक ये प्रॉपर लॉक नहीं होगा ये मिक्सर स्टार्ट नहीं होगा। और इसको खोलने के लिए ये देखो, जैसे अभी ये लॉक है और अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज, अभी हमने रोकना था तो हमने एंटी क्लॉकवाइज रोका तो रुक गया था। जैसे बटन ऑन और ऑफ वाला होता है ना नॉर्मली मिक्सर में, यहाँ पर ऑन और ऑफ के लिए हमको जार को ही जिस तरीके से हम घुमाएंगे, जब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो वो रुक जाएगा और क्लॉकवाइज करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारी हरी चटनी एकदम परफेक्ट तैयार हो गया। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं पास से, एकदम सुपर स्मूथ, कहीं कोई हरे धनिए मिर्ची के किसी भी तरीके के रेशे नहीं है। और ये हमारी चटनी रेडी है जिसे मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ बोल में। तो चटनी रेडी है, आलू का मसाला रेडी है, तो फिर देर किस बात की, बनेंगे आलू के पराठे। चलो पहले इसे क्लीन कर लेते हैं। तो ये जार जो इसको मैंने अभी यूज़ किया है, इसकी मैंने यहाँ पर देखो ब्लेड निकाल ली, ये जार हो गया। नॉर्मली पहले हम पानी से अच्छे से साफ़ कर लेंगे, फिर हम स्पॉन्ज में लेंगे जेल सोप, और जैसे हम नॉर्मली सभी बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं वैसे तो इसे साफ़ करते ही हैं। अंदर ब्लेड में ही हमेशा, मिक्सर में देखा होगा आपने, रेगुलर यूज़ की वजह से और प्रॉपर क्लीनिंग ना होने की वजह से अंदर निशान से बन जाते हैं मिक्सर में, ब्लेड्स में। इसमें आप देख रहे हो रबर, ब्लेड, लिड पूरा पूरा आप खोल करके अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और इनको कपड़े से अच्छे पोंछ करके ड्राई करके आप इसे रख सकते हैं। या फिर आप ऐसे नॉर्मली जैसे बर्तन किचन में हम लोग सारे धुल लेते हैं, सूख जाते हैं, फिर आप इसको इस तरीके से रीअरेंज कर लो और इसे रख लो। फिर जब भी आप यूज़ करें आप हर बार इस तरीके से क्लीन करेंगे ना, तो आपका जो ब्लेंडर जार है वो हमेशा नया सा रहेगा। और इसको फिर वापस इसी तरीके से ड्राई करने के बाद लगा लेंगे। इस ब्लेंडर की परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चेक कर सकते हैं। करते हैं पराठे की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने 2 बोल लिए हैं, जिसमें एक में है हरी चटनी। हरी चटनी का कलर भी बहुत अच्छा है, आइस क्यूब्स डालने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और नमकीन सेव डालने से। सेव की जगह भुजिया, सेव की जगह आप कोई भी ऐसी फरसा डाल सकते हैं, या फिर बूंदी भी डाल सकते हैं। कई बार बूंदी भी, अगर जैसे सेव ना हो ना, तो मैं बूंदी भी डाल देती हूँ, तो भी चटनी का कलर और टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है। अब जो हमने आटा गूँथ के रखा था बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी बॉल ले करके उसको अच्छे से आलू का मसाला पैक कर लिया है, और फिर हम पराठे बेलेंगे। वैसे आलू के पराठे के साथ दही भी बहुत अच्छी लगती है, और मैंने ताज़ी दही जमाई थी जो कि अभी हमने चटनी में डाला है। और हाँ, दही डालने से भी चटनी का ऐसा कलर आता है। आपने देखा होगा टमाटर वाली चटनी का कलर ऐसा नहीं आता, दही वाली चटनी का कलर ऐसा होता है, एकदम अच्छा ब्राइट ग्रीन। तो शुभम को दही खाने का मन नहीं था, इसलिए दही उसने नहीं ली है। अभी थोड़ा मौसम का भी असर है ना, ठंडी चीज़ें से कम ही इच्छा होती है खाने की अपने आप ही। अभी गर्मियाँ होती हैं तो ठंडा ठंडा दही खाने में अच्छा लगता है। तो फिर उसने टमाटो केचप और हरी चटनी रखी है, और अभी बटर भी फ्रिज से बाहर निकाल के रखा है। जैसे गर्मा गर्म पराठे बनने शुरू तो सीधा होगा नाश्ता।
तो ये आलू के पराठे इतने ज़्यादा टेस्टी हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ होती है और हर घर में बनती है, पर सर्दियों में गरम गरम पराठे खाने का अपना अलग ही मज़ा होता है। और आलू के पराठे में बारीक कटी हुई प्याज भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, जो लोग प्याज नहीं खाते हैं वो प्याज स्किप कर सकते हैं, बाकी की चीज़ें डाल सकते हैं। लेकिन कुछ हो ना हो, हरा धनिया, जीरा, अमचूर पाउडर या चाट मसाला, ऐसे बेसिक सा ही जीरा मसाला वगैरह डाल दो ना, नमक मिर्च, तब भी बहुत अच्छे लगते हैं। रात में भी अक्सर विंटर टाइम पे हम पराठे वगैरह बनाते हैं, जो कि जल्दी भी बन जाती है, कुकिंग में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और गरम गरम सब लोग खाते हैं, सबको पसंद भी आता है। इस सर्दियों में आपने अभी मटर, मूली, गोभी, आलू बहुत सारे पराठे बनाए होंगे। फेवरेट पराठा कौन सा है आपका, मुझे ज़रूर बताना। पर मुझे लगता है सारे पराठे होंगे फेवरेट, अलग अलग वैरायटी, लेकिन आलू का पराठा सबका फेवरेट होता है ना। साथ में गर्मा गर्म पराठे के ऊपर मक्खन डाल करके, या फिर सफ़ेद मक्खन भी बहुत अच्छा लगता है। अभी मलाई रखी थी फेंटने को, पता है आज मैं सुबह सोच रही थी कि फ्रिज से मलाई बाहर निकाल लूँ और मलाई फेंट लेती हूँ, फिर सफ़ेद मक्खन तैयार हो जाएगा। क्योंकि जब भी बाजरे की रोटी घर में बन रही है तो सफ़ेद मक्खन की याद आ रही है। पर मैंने सोचा चलो आज नहीं, अब फिर किसी दिन बनाऊंगी। आलस आ जाता है ना कभी कभी। और कल के व्लॉग में बहुत मज़ा आया। मैंने जब भी सबसे पूछा कि ये जो मैं घी यूज़ करती हूँ ये कौन सा घी यूज़ करती हूँ, तो फिर बहुत सारे जवाब ऐसे ही थे जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि हाँ ये घर का बना हुआ घी है। क्योंकि बहुत ही फनी सा था ना एक कमेंट एक दिन कि आप किस ब्रांड का घी यूज़ करती हैं। होममेड घी यूज़ करते हैं जो भी हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं घर पर ही मतलब रेगुलर बनाती रहती हूँ ना मलाई से घी, तो फिर ज़रूरत ही नहीं लगती है बाहर का घी लेने का। और बस गर्मा गर्म पराठे तैयार हैं, आ जाओ सब लोग गरम गरम पराठे खाने के लिए। और मैंने एक कल सवाल ये भी किया था कि जो अदरक वाली चाय बनाते हैं ना हम लोग, अब हम लोग कूट के अदरक डालते हैं, उसमें चाय का टेस्ट अलग आता है, और जो हम ग्रेट करके डालते हैं उसमें अलग, उसमें कम स्वाद आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मैं पूछूं आप लोगों से, और बहुत सारे ऐसे ही कमेंट्स है कि सबका यही कहना था कि हाँ सच बात है, कूट कर डालने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने इंस्टेंट अचार बनाया है कच्ची हल्दी और गाजर हरी मिर्ची का, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप एक बार इस अचार को ज़रूर ट्राई करना अगर आपके यहाँ कच्ची हल्दी मिलती है तो। क्योंकि ये कच्ची हल्दी का इंस्टेंट वाला अचार बिना तेल बिना मसाले का होता है, सिर्फ नमक, हींग और नींबू डली हुई होती है, हरी मिर्ची, अदरक और कच्ची हल्दी। और ये मुश्किल से 4-5 घंटे में अचार रेडी हो जाता है। तो अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, जिसमें मैंने डाली है अदरक कूट करके, और साथ में डाल रही हूँ मैं गुड़। और ये गुड़ जो है ना डी मार्ट से लिया है हमने, और ये गुड़ नहीं फटता है, मतलब चाय नहीं फटती है गुड़ डालने से। अब पता नहीं क्या कारण है, मैं तो अदरक और गुड़ वगैरह सब डाल के खट्टे अच्छे से उबाल कर बनाती हूँ, और कूट कर अदरक डालने से चाय का स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये बात मैंने भी महसूस की और आप सभी ने भी कहा, बहुत अच्छा लगा। हम सबकी सोच और पसंद एक जैसी ही है। आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।